नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए भगवान शिव की एक बड़ी ही चमत्कारिक कथा लेकर आए हैं कि किस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्त की लाज रखी, किस प्रकार से चमत्कार किया। दोस्तों, कहते हैं भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके दुख सुख में उनका साथ देते हैं, हर समय उन पर चमत्कार करते रहते हैं, हर मुसीबत से उन्हें बचा लेते हैं। आज की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं, भगवान शिव से प्यार करते हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए सुनते हैं भगवान शिव के भक्त की बड़ी ही प्यारी कथा। प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है, एक मछलियों का व्यापारी एक नदी के तट पर रहा करता था। बड़ा ही आलीशान घर था। उसके दो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे जो बड़े ही नटखट थे, हर समय कुछ न कुछ चंचलता करते ही रहते। अब एक दिन उस व्यापारी ने सोचा कि मेरे पास बहुत सी पुरानी नाव पड़ी हुई हैं और उनको मैं पेंटर के पास जाकर कुछ नावों को पेंट करा लेता हूं, ताकि वो अच्छी भी हो जाए, उनकी दशा भी बदल जाए और मैं उन्हें फिर प्रयोग में ला सकूं। अब व्यापारी ने वो पुरानी नावें उठाकर पेंटर के पास चला जाता है और जाकर पेंटर से कहता है कि भाई, ये मेरी बहुत सी पुरानी नावें हैं और तुम इन नावों को पेंट कर दो ताकि ये अच्छे से दिखने लग जाए और मैं अच्छे से इनका प्रयोग कर सकूं। अब पेंटर बड़ा ही धार्मिक विचारों वाला भगवान शिव का भक्त था। सब लोग उसे जानते थे, पता था कि ये भगवान शिव को मानता है, बहुत ही धार्मिक विचारों वाला है और कभी किसी को किसी चीज के लिए मना भी नहीं करता। तो दोस्तों, उस पेंटर ने वो नावें अपने पास रख ली और व्यापारी अपने काम पर चला जाता है। शाम के समय जब वह व्यापारी अपने घर पर लौटता है तो क्या देखता है कि उसके घर पर एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। सोचने लगता है कि आखिर इतने व्यक्ति मेरे घर पर क्या कर रहे हैं, इतनी लंबी लाइन किस लिए लगी है, हो ना हो कुछ बात जरूर है। वह सीधा घर के अंदर जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सब लोग उसकी पत्नी को संभालने में लगे हुए हैं। जाकर वह पूरी बात पूछता है तो उसे पता लगता है कि उसके दोनों बेटे सुबह से गायब हैं। उसके दोनों बेटे घर पर नहीं आए, हर जगह ढूंढ लिया, हर जगह देख लिया, किंतु उसके दोनों बच्चे उन्हें कहीं भी नहीं मिले। दोस्तों, इतनी बात जब उसे पता चली तो वह व्यापारी भी बड़ी ही चिंता में हो जाता है। किंतु व्यापारी को तभी ख्याल आता है कि मैं आज ही मेरी पुरानी नाव उस पेंटर को देकर आया था, हो ना हो उस पेंटर के पास ही बच्चे चले गए होंगे, क्योंकि वो नावों से लगाव करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो वे देखना चाहते हैं कि पेंटर कैसे ठीक करता है। अब शाम हो गई थी, वह भागा भागा उस पेंटर की दुकान पर जाता है। जाकर देखता है कि पेंटर ने सभी नावों को अच्छी तरह से ठीक तो कर दिया, किंतु पेंटर वहां पर नहीं था। नाव दुकान के बाहर रखी हुई है, किंतु एक नाव गायब थी। अब उस व्यापारी के मन में डर उत्पन्न हो जाता है कि यहाँ पर पेंटर भी नहीं है, पेंटर तो शायद अपने घर चला गया काम करके, किंतु एक नाव यहीं पर होनी चाहिए, वो कहाँ गई। वह सोचने लगता है कि हो ना हो मेरे बच्चे उस नाव को लेकर जरूर नदी में चले गए होंगे। उस नदी में नाव को लेकर गए हैं, क्या पता कोई अनहोनी ना हो जाए। वह भागता हुआ एक दूसरी नाव लेकर उस नदी में चला जाता है
बहुत सारे लोग, आस पड़ोस के सभी लोग उसके साथ चले जाते हैं। प्यारे दर्शकों, वह नाव लेकर नदी के अंदर जाता है। थोड़ी ही अंदर जाने पर उसे दूर से एक नाव आती हुई दिखाई देती है। जब वह उस नाव को देखता है तो सोचने लगता है कि हे भगवान, यही मेरे बच्चों की नाव हो और इसमें मेरे बच्चे बैठे हों। जब वह नाव उसके समीप आ जाती है तो साफ साफ दिखाई देता है कि उस नाव में उसके बच्चे ही बैठे हुए थे। बड़े हंसी खुशी से वापस आ रहे थे। जब वे उस व्यापारी के पास आए तो बच्चों ने जब अपने पिता को देखा तो वे डर गए। उन्हें पता था कि वे चोरी से उस नाव को उठाकर लेकर आए हैं और पिताजी ने अब देख लिया, अब तो हमें बहुत मारेंगे। किंतु व्यापारी ने जैसे ही बच्चे देखे, उनसे मिला तो उन्हें डांटने की बजाय उन्हें गले से लगा लिया और वापस बाहर किनारे पर ले आया। किनारे पर आते ही बच्चे अपनी माँ से लिपट गए। माँ उनको लिपट लिपट कर रोने लगी। उन्हें समझाया कि बच्चों, आज के बाद जीवन में कभी भी बिना बताए कहीं पर नहीं जाओगे। जब माँ अपने बच्चों से ये बात कर रही थी तभी व्यापारी को ख्याल आया कि वे जिस नाव में गए थे वो नाव मैं एक बार गौर से देख लेता हूँ। उस नाव को बड़े ध्यान से देखा जिस नाव में उसके बच्चे गए थे और उन्हें देखकर वह वहीं पर बैठ गया। अचानक व्यापारी ने एक व्यक्ति को बुलाया और कहने लगा कि भाई जल्दी जाओ और उस पेंटर को बुलाकर लेकर आओ जिसने इस नाव को पेंट किया है। अब एक व्यक्ति पेंटर को बुलाने के लिए उसके घर चला जाता है। जब पेंटर से जाकर कहता है कि ऐसी बात है, तुमने जो नाव पेंट की थी उस नाव को व्यापारी के बच्चे लेकर नदी में चले गए थे और अब वे वापस आ गए हैं और तुम्हें व्यापारी बुला रहा है। इतनी बात जब उस पेंटर ने सुनी तो वह घबरा गया। सोचने लगा कि हो ना हो व्यापारी मुझे बहुत डांटेगा कि आखिर तूने बच्चों को नाव क्यों दी, बच्चे कैसे तेरी दुकान से नाव को उठाकर ले गए, ये सब तेरी गलती है, तेरी वजह से ये सब हुआ है। वह व्यक्ति, वह पेंटर अपने भगवान शिव को, भोलेनाथ को प्रार्थना करने लगता है कि हे भोलेनाथ, आज तक तूने मेरा साथ दिया है, मैं आपकी आराधना करता आया हूँ, आज भी मेरा साथ दे देना, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ तेरा नाम लेकर करता हूँ और जो भी कार्य होता है वो करने वाला तू ही है, तो आज भी मेरी लाज रख लेना। इतना सोचते हुए पेंटर अपने घर से उस व्यापारी के पास चला जाता है और जाते ही व्यापारी ने जब उस पेंटर को देखा तो व्यापारी ने कहा कि भाई, तूने इस नाव को अच्छी प्रकार से ठीक कर दिया था, पेंट वेंट सब कर दिया था कि नहीं, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? अब पेंटर के मन में डर हो गया कि शायद कुछ न कुछ काम बाकी रह गया होगा, इसलिए मुझसे ऐसा पूछ रहा है। पेंटर ने कहा कि भाई, मैंने सारा काम कर दिया था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। जो पेंट करने के लिए आपने बोला था, आप चाहे देख लो, मैंने नाव तैयार कर दी थी। इतनी बात कहते ही व्यापारी कहने लगा, तो बताओ इस पेंट करने का तुम्हारा कितनी मजदूरी हुई, तुम्हारा कितना मेहनताना हुआ? तो वह पेंटर कहने लगा कि व्यापारी जी, मेरे केवल 500 रुपए हुए हैं, आप मुझे मेरी मजदूरी के 500 रुपए दे दे। इतनी बात सुनते ही वह व्यापारी खड़ा हो जाता है और एक झटके में ही उस पेंटर को गले लगा लेता है, फूट फूट कर रोने लग जाता है और कहता है कि भाई, तेरे 500 रुपए नहीं, आज तेरे 50,000 रुपए भी दो तो कम है। मैं तुम्हें 500 रुपए नहीं दूंगा, मैं तुम्हें आज 50,000 रुपए दूंगा, क्योंकि तूने जो काम किया है वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। अब लोग हैरान हो रहे थे कि आखिर इस व्यापारी को क्या हो गया, यह 500 रुपए मांग रहा है किंतु यह 50,000 रुपए दे रहा है। शायद यह अपने बेटे के चले जाने पर ऐसा कर रहा है, कुछ न कुछ इसके दिमाग में कमी आ गई है। इतनी बात जब आपस में सब लोग कर रहे थे
तो किसी ने कुछ कहा इससे पहले ही वह व्यापारी कहने लगता है कि भाइयों, तुम सोच रहे होगे कि मैं इसे 50,000 क्यों दे रहा हूँ। मैं इसको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे कार्य दिया था नाव को पेंट करने का, और ये मेरे बच्चे जो नाव को लेकर गए थे, यह नाव भी मैंने इसी को दी थी, और इस नाव में एक छेद था। इस पेंटर ने केवल पेंट करने का काम ही नहीं किया, बल्कि उस नाव को भी ठीक कर दिया जो उसमें छेद था। जो इसका काम भी नहीं था वो भी इसने करके दिया है। इसने बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के, निस्वार्थ भाव से वो काम किया है, जिसके कारण मेरे बच्चों की आज जान बच गई। अगर मैं पूरी जिंदगी भी इसे नीलाम कर दूं तो शायद वो भी इसके सामने तुच्छ होगी। जब इतनी बात उस पेंटर ने सुनी तो उसकी आंखों से झरझर के आंसू बहने लगे। अब लोगों ने देखा कि इसकी आंखों में पानी आ रहा है। आखिर बात क्या है, कोई माजरा समझ में नहीं आ रहा। इतने में व्यापारी कहता है कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने इतना बड़ा काम किया है। वह पेंटर कहने लगता है कि व्यापारी जी, मैं कैसे खुश हो जाऊं, मैं तो शुक्रिया अदा ही कर सकता हूँ। आप कहते हो मैंने इतना बड़ा काम किया है, और मैं कहता हूँ कि मैंने तो किया ही नहीं ये काम। अब व्यापारी सोचने लग जाता है कि जब तूने ये काम नहीं किया तो आखिर किसने किया। पेंटर कहता है कि व्यापारी जी, मैं तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में, उनके ध्यान में इतना लीन था, मुझे तो वास्तव में पता नहीं कि ये काम कब हो गया और कैसे हुआ। मुझे तो ये काम करते करते अचानक नींद आ गई थी। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते करते नींद आ गई थी। जब उठा तो मैंने देखा कि सब काम हो गया है, नावों को पेंट भी हो गया है। मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो पहले ही अचरज में था। जब आपने अब ये बात बताई तो मैं समझ गया कि भगवान भोलेनाथ मेरे साथ चमत्कार कर रहे हैं, वो मेरी लाज रख रहे हैं, उन्होंने ही ये सब किया है। तो दोस्तों, इतनी बात सुनकर सब लोग भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाने लगते हैं। तो आप भी हमेशा भगवान का ध्यान करिए, भगवान के ध्यान में मगन रहिए। देखिए कि भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव आपकी किस प्रकार से हर कार्य में मदद करते हैं, आपके हर बिगड़े काम बना देते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक कथा। तो कैसी लगी आपको यह आज की कथा? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।